रेड पॉडकास्ट पे आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड। क्या कोई ऐसी दुनिया भी है जहां दीवारें नहीं हैं? क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां रोड्स पर गाड़ी नहीं, प्लेन्स चलते हैं? क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां उम्र कभी नहीं बढ़ती? क्या कोई ऐसी जगह है जहां समय विपरीत दिशा में चलता है? ऐसे सवाल अक्सर हमारे जहन में आते हैं। ये सवाल क्यूरियोसिटी से जन्म लेते हैं, यानी हमारी जिज्ञासा इसे जन्म देती है। जी नहीं, ऐसी कोई दुनिया नहीं है, लेकिन शायद ऐसी दुनिया है और हमें जानकारी नहीं है। यह सच है कि ऐसी दुनिया के बारे में हमें मालूम नहीं है और यह बस क्यूरियोसिटी है। लेकिन यह भी सच है कि क्यूरियोसिटी ने हम ह्यूमन बीइंग्स को इतिहास की सबसे जरूरी इन्वेंशंस दी है। टायर्स, बल्ब्स, एलईडीज, कैमरा और बहुत कुछ ऐसा है जो क्यूरियोसिटी से ही पैदा हुआ है। आपकी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए यह एपिसोड शायद परफेक्ट है, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल के बारे में। इंडिया के पास एक आइलैंड जिस पर किसी भी इंडियन को जाना पूरी तरह से मना है। देखा जाए तो यहां के लोग इंडियंस हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इंडिया का नाम भी शायद नहीं सुना होगा। खुद इंडियन नेवी को यहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और ज्यादातर यह परमिशन रिजेक्ट होती है। इस जगह के बारे में लोगों को चेतावनी दी जाती है, क्योंकि यहां एंटर करने के लिए हाई लेवल कॉशन की जरूरत होती है। सुना है कि यहां के लोगों को मोबाइल फोन्स और इंटरनेट तो दूर, घोड़े और हाथी क्या होते हैं यह भी नहीं पता है। इस इलाके के 9 किलोमीटर के रेडियस में जाने पर भी पाबंदी लगी है। खुद भारत सरकार भी यहां नहीं जाती। कोशिश बहुतों ने की, लेकिन कहा जाता है जिसने कोशिश की वो या तो लौटा ही नहीं या फिर बचा ही नहीं। एक कोशिश आज मैं करने वाला हूं। आपको इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में वो सब बताऊंगा जो कुछ मुझे मालूम हुआ है। तो क्या आप तैयार हैं? नमस्कार, मैं हूं पूरब और आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2 ऑन रेड एफएम पॉडकास्ट नेटवर्क। इंडिया क्लासिफाइड राइटर्स, रिसर्चर्स, साउंड इंजीनियर्स और स्टोरी टेलर्स की एक टीम है। हमें आप अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि यह हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए नए नए एपिसोड्स लाने के लिए और साथ ही अपने एपिसोड्स बेहतर बनाने के लिए। शो से जुड़े कोई भी फीडबैक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए @RJ पूरब या फिर @RedFM पॉडकास्ट के इंस्टा हैंडल पर मैसेज कीजिए। तो आइए एपिसोड के सब्जेक्ट पर वापस आते हैं। अंडमान एंड निकोबार 572 आइलैंड का एक समूह है जिसमें सिर्फ 37 पर ही आबादी है।
वाटर स्पोर्ट्स और सीनिक व्यूज के लिए यह जगह काफी मशहूर है। वहीं अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 40 किलोमीटर दूर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। 60 किलोमीटर में फैले नॉर्थ सेंटिनल पर कोई डायनासोर या खतरनाक जानवर नहीं रहते। कहा जाता है कि यहां इंसानों का एक ऐसा समूह रहता है जो 60,000 सालों से आइसोलेटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग महाभारत युद्ध से भी लगभग 55,000 साल पहले से यहां पर रह रहे हैं। इन लोगों को किसी का इनकी दुनिया में दखल अंदाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ना कोई इनकी भाषा जानता है और ना ही सरकार इनके पास किसी को जाने देती है। यह तक कह पाना मुश्किल है कि इन लोगों को आग जलाना भी आता है या नहीं। सेंटिनलीज आज भी भालों और तीरों से ही अपनी रक्षा करते हैं। बीते सालों में पहले ब्रिटिश और फिर भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को कई बार इंडियन मेनलैंड से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार सेंटिनलीज ने सरकार के अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें वहां से भगा दिया। उसके बाद सरकार ने 1956 में नॉर्थ सेंटिनल के 3 किलोमीटर के रेडियस में जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसे बाद में बढ़ा के 9 किलोमीटर कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे कारण यह बताया गया कि सेंटिनल ट्राइब दुनिया की सबसे पुरानी ट्राइब है और हमें इसे बचा के रखना चाहिए। अगर वो किसी से मिलना नहीं चाहते तो उनकी दुनिया में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से सेंटिनलीज की संख्या 15 से लेकर 400 तक हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि सेंटिनलीज सिर्फ कच्चे शिकार और नारियल पानी पर जिंदा रहते हैं। 60,000 सालों से आइसोलेटेड होने की वजह से उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक है कि अगर सिर्फ खांसी और जुकाम जैसी बीमारी भी इस आइलैंड तक पहुंच जाए तो यह पूरे सेंटिनलीज की जनसंख्या को खत्म कर सकती है। क्यूरोसिटी थी या जाने क्या, लेकिन 1880 में ब्रिटिश सरकार के एक नेवी ऑफिसर मॉरिस विडल पोर्टमैन ने नॉर्थ सेंटिनल में घुसने की कोशिश की और सफल भी हुए। वहां घुस के उन्होंने वहां के 6 लोगों को किडनैप कर लिया था और उन्हें मेनलैंड पर ले आए थे। लेकिन जमीन पे आने के कुछ घंटों के अंदर ही उनमें से 2 की मौत हो गई और बाकी के 4 बीमार पड़ गए और मॉरिस डर की वजह से उन 4 को कुछ गिफ्ट्स देकर वापस आइलैंड पर ही छोड़ाए। इन लोगों को मेनलैंड पर ना लाने के पीछे यह भी वजह बताई जाती है कि अगर इन्हें मेनलैंड पर लाया भी जाए तो ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो 4 लोग जिन्हें मॉरिस ने वापस छोड़ा था, उनमें से किसी एक आदमी से बीमारी बाकी सेंटिनलीज तक पहुंची और कई सेंटिनलीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी से सेंटिनलीज बाहरी इंसानों से नफरत करने लग गए। साल 2006 में भी सेंटिनलीज ने 2 फिशरमैन्स की जान ले ली थी और जब सरकार का हेलीकॉप्टर उनकी बॉडीज रिकवर करने पहुंचा तो वहां उस पर तीरों की बौछार शुरू हो गई और वो वहां लैंड नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने इतना जरूर देख लिया था कि नीचे 2 कब्रें हैं जिसके अंदर उन दोनों मछुआरों की डेड बॉडीज रखी है।
लेकिन साल 2004 की एक रहस्यमयी घटना है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। सुनामी में अंडमान के लगभग सारे आइलैंड तबाह हो गए और 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तब यह माना जा रहा था कि शायद इस सुनामी में सेंटिनलीज का बचना नामुमकिन है। लेकिन जब इंडियन कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उस हेलीकॉप्टर का स्वागत एक बार फिर तीरों से किया गया और उस हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा। लेकिन आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे पाया कि आखिर ऐसी भयानक सुनामी में भी सेंटिनलीज ने अपनी रक्षा कैसे करी। क्या इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बाकी दुनिया अभी बेखबर है? सवाल यह भी है कि हेलीकॉप्टर्स को तीरों से निशाना बनाना किसी आम आदिवासी ट्राइब के बस में नहीं है। क्या इस ट्राइब के पास अपनी आर्मी भी है? दुनिया की नजरों से दूर यह आइलैंड मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बार फिर आया। 2018 में 27 साल के अमेरिकन क्रिश्चियन प्रीचर जॉन एलन चाओ 2 मछुआरों को 25,000 रुपए की रिश्वत देकर नवंबर में नॉर्थ सेनिटल पर धर्म का ज्ञान बांटने के इरादे से पहुंच गए। मछुआरों का कहना है कि उन्होंने उसे बहुत समझाया कि वहां जाना खतरनाक है, पर पैसों की लालच की वजह से वो उसे वहां ले गए। और आइलैंड से 500 मीटर दूर जॉन पानी में कूद गए और कहा कि तुम अब वापस जाओ, मैं यहां से खुद तैर कर जाऊंगा। जब वो मछुआरे अगले दिन जॉन को देखने पहुंचे तो जॉन आइलैंड पर ही थे, पर उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। दोनों मछुआरों ने उसे वापस चलने को कहा, लेकिन जॉन ने उन्हें अपने परिवार के लिए 13 पन्नों की एक चिट्ठी दी और वहां से वापस जाने को कहा। जॉन ने उस खत में क्या लिखा था, यह हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा या कि एक छोटा सा सारांश मैं आपको सुनाता हूं। पता नहीं ये लोग क्यों मुझ पर इतना चिल्ला रहे हैं। आज एक 10 साल के बच्चे ने मुझ पर तीर से हमला किया और मैं घायल हुआ हूं। आप ये मत सोचना कि मैं बेवकूफ हूं। इन लोगों तक धर्म का ज्ञान पहुंचाना बहुत जरूरी है, और अगर मैं यहां मारा जाऊं तो आप इन लोगों को माफ कर देना। मैं आपसे दूसरी दुनिया में मिलूंगा। जब अगले दिन वो मछुआरे जॉन को फिर से देखने पहुंचे तो उन्होंने सेंटिनलीज को दूर से एक बॉडी को दफनाते हुए देखा, जो कपड़ों से जॉन की ही बॉडी लग रही थी। और जब यह मामला जॉन की फैमिली ने अमेरिकन एम्बेसी के साथ शेयर किया तो अंडमान पुलिस ने उन दोनों मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और जॉन को वहां से ले जाने के जुर्म में उन पर कई धाराएं लगाई। लेकिन बाद में जॉन की फैमिली ने सबको माफ करने की अपील की और उन दोनों को छोड़ देने के लिए भी कहा। हमारी रिसर्च के दौरान एक हैरत अंगेज जानकारी हासिल हुई। कहा जाता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक जॉन को सरकार ने कई महीनों तक वहां रहने की ट्रेनिंग दी थी और उसे ट्राइबल लैंग्वेज भी सिखाई गई थी, और आज तक उसके मरने का कोई पुख्ता सबूत भी मौजूद नहीं है।
हो सकता है कि यह सिर्फ एक अफवाह हो, या हो सकता है कि जॉन आज भी सेंटिनलीज के साथ रह रहे हों। एक हाईली रेप्यूटेड फॉरेन जर्नलिज्म इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि जॉन को उस आइलैंड के जाने से पहले 13 किस्म की वैक्सीनेशंस दी गई थी, ताकि वो कोई भी बीमारी सेंटिनलीज तक ना लेकर जाए। क्या जॉन की फैमिली ने मछुआरों को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि जॉन सही सलामत है और वो सरकार के किसी खुफिया मिशन को अंजाम देने की कोशिश में है? सवाल कई हैं। 2004 की सुनामी से सेंटिनलीज कैसे बच गए? क्या किसी ने खुफिया तरीके से उनकी मदद करी? जो ये तक नहीं जानते कि आग कैसे जलाई जाती है, वो जिंदा कैसे है? क्या उन्हें सरकारी महकमों से खाना पानी सप्लाई होता है? और जॉन, क्या वो भी सरकार का ही कोई अधिकारी था? नॉर्थ सेंटिनलीज का किसी से बात न करना, सरकार की बनाई 9 किलोमीटर तक की सुरक्षा सीमा, और आज समुद्र की गहराइयों से लेकर मार्स तक पहुंच जाने वाला इंसान इस छोटे से आइलैंड पर क्यों नहीं पहुंच पाया? यह अपने आप में ही कई सवालों को जन्म देता है। एक बात और है, क्या यह इंडिया का वकांडा है? मार्वल की कहानी में वकांडा भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया से अलग ढलग, आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड। क्या नॉर्थ सेंटिनल इंडिया का वकांडा है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप नॉर्थ सेंटिनल से जुड़ा कोई और रहस्य भी जानते हैं? अगर हां, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @redfm podcast पर, और शो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल @RJ पूरब पर। मैं हूं पूरब और ये है रेड एफएम पॉडकास्ट नेटवर्क पर इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2। जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है, इसे जगाए रखिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कहा है। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड आई विल बी बैक नेक्स्ट टाइम। नमस्कार। You are listening to India Classified, written by Ayan Gaba and Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast.in.